एक तरफ हम हिंदुत्व की चर्चा करते हैं, एक तरफ हम जातिवाद फैला रहे हैं। तो भाजपा अपने पुराने जो इनके सिस्टम थे उससे अलग थलग हो गई है। अब वो भाजपा नहीं रही और मैं निश्चित जानता हूं कि 2027 में इन कृत्यों का भोग इनको भोगना पड़ेगा। क्या ऐसे कानूनों को बनाना चाहिए? एक ऐसी पार्टी जिसको पूरे देश में लोग हिंदुत्व की तरह देख रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी सनातन के नाम से देख रहे हैं, जो दोनों कृत्य हुए हैं हमारे बीच में, एक तो यूसीजी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस वक्त मेरी मौजूदगी धुरेमऊ गांव में है, सरेनी क्षेत्र के धुरेमऊ गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अपने जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं और इधर युवा राकेश त्रिवेदी जी भी है। किस लिए मौजूद है? क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में इन्होंने गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम रखा, उसमें तमाम लोगों को बुलाया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है चैनल के माध्यम से। आज आप रायबरेली के सरेनी क्षेत्र के धुरेमऊ गांव आते हैं, अपने हाथों से गरीबों को कंबल वितरण करते हैं। कैसा लगा आप जब गरीबों को कंबल वितरण कर रहे थे? हमें बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, रायबरेली जी, और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने भाई, छोटे भाई राकेश त्रिवेदी जी को, जिन्होंने ऐसे कार्य को किया। वास्तव में जो सेवा है और ऐसे कार्य युवाओं को करना चाहिए। युवा हैं, भाव जनसेवा के हैं, ऐसे में अपनी छोटी यात्रा शुरू करते हैं और धीरे धीरे प्रयासरत हैं। कैसे, क्या इनके लिए क्या सुझाव? हमारी इनके लिए पूरी शुभकामनाएं हैं। धीरे धीरे इसी तरह से छोटे से ही व्यक्ति बड़ा होता है और जिस तरीके से इनके मन में एक समाज सेवा का भाव उभरा और जो निराश्रित लोगों को कंबल वितरित करने का कार्य इन्होंने किया, ये बहुत अच्छा कार्य है। और इसी तरह इनको कार्य करते हुए धीरे धीरे समाज सेवा की ओर से निचले पायदानों से ऊपर के लिए बढ़ना चाहिए। जैसा बताया जा रहा है कि आप उन्नाव की धरती से बिलोंग करते हैं और धीरे धीरे आप भी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में रायबरेली आपको देख रही है। ऐसे में अगर आपकी पार्टी 2027 में चुनाव लड़ती है और जनता उस पर विश्वास करती है, तो आप किस तरीके से विकास के कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है, विकास ऐसा हो जो सबको दिखे और सब तक पहुंचे। जी, विकास वही होता है जी, जो सबको दिखे और सब तक पहुंचे। जी, यही विकास करने का हमारा उद्देश्य होगा। पहले तो हम उस पायदान तक पहुंचे, हम पहुंचे, तब हम उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और राज्य में भी है। एक कानून आता है और लगातार बवाल मच जाता है, सोशल मीडिया पे लगातार जो है सवर्ण विरोध पे उतर जाता है। इसके लिए क्या कहें? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या ऐसे कानूनों को बनाना चाहिए? एक ऐसी पार्टी जिसको पूरे देश में लोग हिंदुत्व की तरह देख रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी सनातन के नाम से देख रहे हैं, जो दोनों कृत्य हुए हैं हमारे बीच में, एक तो यूसीजी का और दूसरा प्रकरण जो है ये शंकराचार्य जी के अपमान का। इसको हम, क्या कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी जितनी जनरल कास्टें हैं, वो एससी हो या ओबीसी हो, इस सबको लड़ाने का काम करेगा ये कानून। ये लड़ाई का आपस में दूरियां पैदा करने का काम करेगा। एक तरफ हम हिंदुत्व की चर्चा करते हैं, एक तरफ हम जातिवाद फैला रहे हैं। तो भाजपा अपने पुराने जो इनके सिस्टम थे उससे अलग थलग हो गई है। अब वो भाजपा नहीं रही और मैं निश्चित जानता हूं कि 2027 में इन कृत्यों का भोग इनको भोगना पड़ेगा। तो क्या सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? सीटों पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और सीटों पर प्रभाव ही नहीं हो सकता कि अगर शंकराचार्य जैसे जो अपमानित करने का इन्होंने कार्य किया है, अगर संत समाज हमारा नाराज हो गया तो ये सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं। बेदखल हो सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से बेबाक अंदाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताया। अब हमारे साथ युवा साथी हैं, राकेश त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने जनसेवा किया है, अपने गाँव में गरीबों को कंबल वितरण किया। इनसे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए, सेवा के पीछे आपके भाव। मेरा नाम राकेश कुमार त्रिवेदी है और हम चाहते हैं कि जो हमारे गांव के धुरेमऊ से बिलोंग करते हैं, इसी गांव का निवासी हूं। मैं चाहता हूं जो मेरे गांव के गरीब पिछड़े लोग हैं, जो अत्यधिक ठंड में उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, उनकी सेवा करना। आप सुन रहे थे किस तरीके से राकेश त्रिवेदी जी ने साफ शब्दों में बताया, जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनकी सेवा के भाव इनके मन में उमड़ते हैं और लगातार छोटे मोटे कार्य करते रहते हैं। आप देख रहे थे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़, इस न्यूज यूपी।